कैसा बादशाह जिसने दावा किया, मैं तुम्हारे खुदा को मार दूंगा क्योंकि मैं ही तमाम मखलूक का हकीकी खुदा हूं। एक मलून बादशाह जिसने अल्लाह को ललकारा और उस पर तीर चलाने के लिए एक ऊंचा मीनार बनाया, लेकिन तीरे खून में लथपथ वापस आए। उसने खुशी से चिल्लाया, मैंने तुम्हारे खुदा को तबाह कर दिया। लेकिन तीरे खून में क्यों वापस आए? अल्लाह ने उसे ऐसा क्यों दिलाया? एक जालिम आदमी जिसने आग लगाई जो बादलों तक उठी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़े मंजनीक से उसमें फेंक दिया। उस दिन तक दुनिया ने जिसका सबसे जालिम बादशाह देखा था, जिसने 400 साल हुकूमत की। एक मलून बादशाह जो एक मक्खी के जरिए तबाह हुआ, जो उसके कान में दाखिल हुई, जहन्नम के बादशाहों में से एक, नमरूद। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप इस जैसी मजीद वीडियोस से महरूम न रहें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। हजारों साल पहले नमरूद नामी एक बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। वो कलदानी कबीले का हुक्मरान था और शुरू में लोग उसे मुनसिफ और आदिल आदमी के तौर पर जानते थे। उसके लोग सितारों और बुतों की पूजा करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे नमरूद की सल्तनत फैलती गई, उसमें हुरूर पैदा हो गया। उसने एक वसी और ताकतवर सल्तनत बनाई जो जनूब से शुमाल तक फैली हुई थी। ज्यादा कंट्रोल और ताकत हासिल करने के बाद नमरूद ने अपनी अपनी मूर्तियां बनवाईं। उसने खुल्लम खुल्ला खुद को खुदा होने का दावा किया और अपने लोगों से कहा कि वो उसकी पूजा करें। अगरचे नमरूद का नाम बराह रास्त कुरान में जिक्र नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ये वही है जिसका सूरतुल बकरा में जिक्र है। क्योंकि अल्लाह ने उसे ताकत और बादशाहत अता की थी, इसलिए वो मगरूर हो गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया। बहुत से इस्लामी उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये आदमी नमरूद था। उसका असल नाम नारामजन था और वो बाबुल और सारी ज़मीन का सबसे जालिम और खूनी हुक्मरान बन गया। नमरूद तारीख के पहले शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने कहा, मैं खुदा हूँ। उस जालिम आदमी ने बाबुल शहर बनाया। उसके बाद उसने लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। ज़राए कहते हैं कि नमरूद नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की औलाद से था। वो हाम का पोता और कोश का बेटा था। ख्याल किया जाता है कि हाम के ख़ानदान के लोग इब्तदाई तारीख के सबसे जारह और सख्त हुक्मरान थे। उन्होंने सल्तनतें बनाकर इंसानियत की तकदीर को कंट्रोल करने की कोशिश की। बाज़ का कहना है कि उन्होंने मिस्र, लीबिया, अरब और हिंदुस्तान जैसे ममालिक बनाने में मदद की। ये भी माना जाता है कि नमरूद, जो इसी ख़ानदान से आया था, ने न सिर्फ बाबिल बल्कि नैनवा और काला के शहर भी बनाए। नमरूद तारीख में एक तारीक लेकिन ताकतवर शख्सियत है और दुनिया का पहला और सबसे अजीम बादशाह भी मशहूर है। उसने जनूबी अनातोलिया की तरफ फौजी मुहिमात की क़यादत की, जो मेसोपोटामिया का शुमाली हिस्सा है। पुरानी तख्तियों के मुताबिक उसने उन इलाकों में बहुत सी सल्तनतों को शिकस्त दी। ज़राए ये भी कहते हैं कि नमरूद वो हुक्मरान था जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका और तमाम लोगों को अल्लाह के खिलाफ बगावत पर उकसाया। अहदनामा कदीम में नमरूद को एक होशियार नजूमी, बुत परस्त, शहरों का तामीर कुनिंदा और एक जालिम हुक्मरान के तौर पर बयान किया गया है, जिसने मासूम बच्चों को कत्ल किया। इस पर यह भी इल्ज़ाम है कि उसका जंगली जानवरों पर कंट्रोल था। यह दावा किया जाता है कि जिस माशरे में वो रहता था, नमरूद के साथ खुदा जैसा सलूक किया जाता था और उसकी बीवी समीरामिस को एक इलाही वजूद समझा जाता था जिसकी पूजा की जाती थी। खुद को खुदा होने का दावा करने के बाद नमरूद ने बुतों से भरे एक अजीम मंदिर की तामीर की। इसकी हुक्मरानी तकरीबन 400 साल तक रही। कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान जद्दोजहद से मुताल्लिक 91 आयात हैं। सजाओं और उस आग के बारे में भी दीगर आयात हैं जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया था, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये बिलवास्ता तौर पर नमरूद की तरफ इशारा करती हैं। नमरूद के मुआशरे में ना सिर्फ बुतों की पूजा की जाती थी, बल्कि लोग यकीन रखते थे कि वो खा सकते हैं, पहन सकते हैं और बोल सकते हैं। वो उनसे खाना, शिफा और बख्शिश मांगते थे। वो समझते थे कि बुत जिंदगी पैदा कर सकते हैं और मौत ला सकते हैं। लोग यकीन रखते थे कि उन बुतों का हर चीज पर इख्तियार है। आखिरत पर कोई यकीन नहीं था। बुतों के अलावा वो सितारों और सैयारों की भी पूजा करते थे। वो सूरज को सबसे ताकतवर समझते थे। लोगों के पास बहुत से बुत थे। वो उनकी देखभाल करते, उनकी हिफाजत करते और ये साबित करने की कोशिश करते कि वो किसी भी ऐसे शख्स से बेहतर हैं जो उन पर यकीन नहीं रखता। जहां बुत रखे जाते थे, वो मंदिर भी अदालतों की तरह इस्तेमाल होते थे, जहां अवामी मामलात का फैसला किया जाता था। जो कोई भी उनके अकायद या रिवायात पर अमल नहीं करता था, उसे सजा दी जाती थी, बाज़ औक़ात संसार करके, जलावतन करके या यहां तक कि आग में फेंक कर।
ये मुआशरा किसी दूसरे अकीदे को संजीदगी से नहीं लेता था। दरहकीकत वो दूसरे अकायद को खतरनाक समझते थे। एक दिन बादशाह नमरूद ने दिन में एक बहुत हकीकी ख्वाब देखा। अपने ख्वाब में उसने देखा कि आसमान से एक रोशनी उतरी जो सूरज और चांद से भी ज्यादा चमक रही थी। नमरूद पसीने में शराबूर होकर और बेचैनी महसूस करते हुए बेदार हुआ। उसने अपने मोतबर नजूमियों से अजीब ख्वाब की वजाहत करने को कहा। नजूमियों ने उसे बताया कि उसकी सरजमीन में जल्द ही एक लड़के की पैदाइश होगी और ये बच्चा लोगों का मजहब बदल देगा और बिलाखिर नमरूद को कत्ल कर देगा। ये सुनकर जालिम बादशाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के हुक्म दिया, तमाम नौमौलूद बच्चों को मार दिया जाए। चंद दिनों के अंदर बहुत से मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन हुक्म वाज़ेह था, अगर लड़का हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने गहराई से सोचा और अपने शौहर आज़र से कहा, मंदिर जाओ और मेरे लिए दुआ करो। अगर बच्चा लड़का हुआ तो मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगी और तुम उसे नमरूद के सामने पेश कर सकते हो। ये नमरूद का एतमाद हासिल करने में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। आज़र के जाने के बाद उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और खुफिया तौर पर एक गार में रख दिया। जब आज़र वापस आया तो उसने बताया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। जब भी आज़र दूर होता वो गार का दौरा करती और देखती कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियां चूस रहे हैं। फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे दूध और शहद जारी कर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन गार में गुजारा। बाद में जब वो जवान हुए तो उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम फैलाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ नमरूद का ख्वाब भला दिया गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकल आए। आखिरकार आज़र को मालूम हुआ कि उसका बेटा जिंदा है। इस्लामी ज़राए कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरमियाना कद के थे। उनकी आंखें शहद जैसी थीं, एक मेहरबान और खूबसूरत चेहरा और वाज़ेह पेशानी। कहा जाता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखते थे, यहाँ तक कि उनके कदमों की शक्ल तक। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें अपने वालिद के बनाए हुए बुतों से परेशानी होने लगी। आज़र उन्हें खुदाओं की मूर्तियां समझता था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू ही से उस ख्याल को मुस्तरद कर दिया था। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर से सो न सके, इसलिए वो अपना घर छोड़कर उस पहाड़ की तरफ चल पड़े जहां वो अक्सर जाया करते थे। अपने पड़पोते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वो रात को एक गार में ठहरा करते थे। उस रात आसमान बहुत साफ था। उन्होंने उन सैयारों और सितारों पर उसेफा जिनकी पूजा जमीन पर लोग करते थे, और उससे उन्हें गहरी दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि चांद सितारों और सैयारों से परे किया है। बाद में वो घर वापस आए। जब सुबह हुई तो वो अपने वालिद को ये बताने के लिए तैयार थे कि वो आसमान में उन चीज़ों की पूजा करने वालों के बारे में क्या सोचते हैं। अल्लाह हमें कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज बताता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, क्या तुम मूर्तियों को माबूद बना लेते हो? मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। सूरतुल अनाम आयत 74। इस बातचीत के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बहस शुरू की। उनकी कौम चांद, ज़हरा, सूरज और 7 दीगर सैयारों की पूजा करती थी। उन्हें कायल करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह और मंतकी दलाइल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उनमें से एक कुरान में इस तरह बयान हुआ है, फिर जब रात ने उस पर तारीकी छा दी तो उसने एक सितारा देखा, कहने लगा ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो कहने लगा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उसने चांद को चमकते हुए देखा तो कहने लगा ये मेरा रब है। फिर जब वो भी डूब गया तो कहने लगा अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी तो मैं जरूर गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर जब उसने सूरज को चमकते हुए देखा तो कहने लगा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी डूब गया तो कहने लगा ऐ मेरी कौम, मैं उन तमाम चीज़ों से बेजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। इस बहस में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि आसमान में ये चीज़ें खुदा नहीं हो सकती, क्योंकि अगरचे वो ताकतवर नजर आती हैं लेकिन वो गायब हो जाती हैं और दूसरी उनकी जगह ले लेती हैं। एक हकीकी खुदा कभी गायब नहीं होता या अपनी जगह नहीं छोड़ता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने और सिर्फ उसकी इबादत करने के लिए अपनी कौम की रहनुमाई की पूरी कोशिश कर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो तकरीबन 4000 साल पहले रहते थे, एक सादा कबीले का हिस्सा नहीं थे जैसा कि आज बहुत से लोग समझते हैं। जब हम 1500 और 2500 क़िब्ल मसीह के दरमियान मेसोपोटामिया की तहजीबों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वक्त के लिए टेक्नोलॉजी और इल्म तरक्की याफ्ता था।
सूमरियों ने तहरीर का इस्तेमाल किया और उस खित्ते के तमाम मुआशरों को मुतासिर किया। ये तमाम मुआशरे बाबल के नाम से मशहूर सरजमीन में रहते थे। सूमरी, इकादी, आशूरी और बाबली सब मेसोपोटामिया के इलाके में रहते थे। नमरूद चाहता था कि इस सरजमीन के तमाम लोग उसके सामने झुकें और वो अपने लोगों के साथ खौफनाक हरकतें कर रहा था। इसी वक्त अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि जालिम नमरूद और उसकी कौम की रहनुमाई करे और उन्हें अल्लाह के अहकाम और ममानत सिखाए। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले इस तरक्की याफ्ता मुआशरे को मंतक और दलील के जरिए कायल करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि वो अपने अकायद पर सवाल करें और अपने झूठे खुदाओं के बारे में शक महसूस करें, लेकिन उसकी कीमत थी। सच बोलना हमेशा महंगा रहा है। बाद की तारीख में बहुत से अंबिया के साथ जो कुछ हुआ वो सबसे पहले अंबिया के बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। उनकी सच्ची बातों की वजह से लोगों ने उन पर अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए और उन्हें गद्दार कहने लगे। उस नौजवान जिसने पूछा कि वो बेजान बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, से सबसे पहले उसके अपने वालिद ने गुस्सा किया। उसके वालिद ने उन्हें मारने की धमकी भी दी। जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुरसुकून और एहतराम के साथ रहे। उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद के लिए बख्शिश की दुआ करेंगे और उनसे कहा कि वो बुत परस्ती से दूर रहेंगे। वो नहीं चाहते थे कि उनके वालिद दायमी आग में मुब्तला हों। आखिरकार अल्लाह पर अपने ईमान की रहनुमाई में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद के घर को छोड़ना पड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने वालिद के घर छोड़ने और तन्हा होने के बाद उन्होंने अपनी कौम को मुतनब्बे करना नहीं छोड़ा। उन्होंने उन्हें अल्लाह की खूबसूरती, ताकत, हिकमत और वहदानियत के बारे में कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो बुतों की पूजा करते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी और एक बहुत खास मंसूबा बनाया। कलदानी कबीले का साल में एक बार त्यौहार होता था। सब लोग जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर चले जाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बड़े वाक़े का इंतज़ार किया ताकि वो बग़ैर किसी की नज़र में आए मंदिर जा सकें। मंदिर में चांदी, तांबे और लकड़ी के बने हुए बुत थे। जब गलियां खाली हो गईं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तेज कुल्हाड़ी थामकर मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों और उनके सामने रखे खाने को देखा। उन्होंने बुतों से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम अपने सामने रखे खाने में से नहीं खाते? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते नहीं? बगैर किसी खौफ के उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी कौम के पूजे जाने वाले झूठे खुदाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सबको तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के। फिर उन्होंने उस बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग शाम को त्यौहार से वापस आए तो उन्होंने जो देखा उससे हैरान रह गए। उनके खुदा टुकड़े टुकड़े होकर पूरे मंदिर में बिखरे पड़े थे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये काम कौन कर सकता है। आखिरकार उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शुबा हुआ, वही जो हमेशा उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे। चुनाचे वो उनके पास गए और पूछा, क्या तुमने ये किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, शायद बड़े बुत ने नहीं चाहा कि कोई दूसरों की पूजा करे। शायद उसे गुस्सा आया हो और उसने कुल्हाड़ी से उन्हें तोड़ डाला हो। तुम खुद उससे पूछ सकते हो, शायद वो तुम्हें बताएगा कि क्या हुआ। बुत परस्तों ने कहा, लेकिन बुत बोल तो नहीं सकते। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर वो बोल भी नहीं सकते या अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते तो वो तुम्हारी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? क्या तुम अब भी नहीं समझते? नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह और मंतकी दलाइल से उन्हें शिकस्त दे दी। यहां तक कि लीडरों और मजहबी उलमा के पास भी उनके लिए कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनके गुरूर ने उन्हें अपनी गलती तस्लीम करने से रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उन्हें जंजीरों से जकड़ लिया और बादशाह नमरूद के वापस आने का इंतजार किया। उस वक्त बादशाह नमरूद दूर था, जो जुनूबी मेसोपोटामिया से अनातोलिया और शहर उर्फा की तरफ फुतूहात की क़यादत कर रहा था। जब वो शहर वापस आया तो लीडरों ने उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम नामी एक नौजवान के बारे में बताया जो बुतों की पूजा करने से इनकार करता था और जिसने उनके खुदाओं को तोड़ डाला था। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बात करने के लिए बुलाया। पहले तो उसने उन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर वो बहुत गुस्सा हुआ। कुरान हमें उनकी मुलाकात और उनकी बहस के बारे में यूं बताता है, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से अपने रब के बारे में इस वजह से झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी? जब इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, तो उस नमरूद ने कहा, मैं जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकालो। तो वो काफिर हैरान रह गया
और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब जिंदगी और मौत देता है, तो नमरूद गुस्सा हो गया। उसने अपने मशीरों को जमा किया ताकि ये फैसला किया जाए कि उन्हें क्या सजा दी जाए। उनमें से एक, जिसका नाम हुनून था, ने कहा, हम उसे एक बड़ी आग में जला दें। ये ख्याल कबूल कर लिया गया और तैयारियां शुरू हो गईं। एक पूरे महीने तक आग के लिए लकड़ियां लाई गईं। जाहिल और बेवकूफ लोग मदद करने पर खुश थे। कहते थे, ये आदमी हमारे खुदाओं के खिलाफ है। लकड़ी का एक पहाड़ जमा कर दिया गया। जब आग रोशन की गई तो उसकी लपटें आसमान तक ऊंची उठने लगीं। आग इतनी गर्म थी कि परिंदे उसके करीब तक नहीं उड़ सकते थे। जब सब कुछ तैयार हो गया तो लोग आग के इर्द गिर्द जमा हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़कर वहां लाया गया। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन वो अल्लाह के खास दोस्त थे। हालांकि वो एक खौफनाक सूरत हाल में थे, लेकिन वो पुरसुकून, भरोसे और तस्लीम और रजा से भरे रहे। उनके दिल में कोई खौफ या फिक्र नहीं थी। फरिश्तों ने अल्लाह से दुआ की। नमरूद और उसके मशीरों ने बहस की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे फेंकें। आखिरकार उन्होंने एक बड़े मंजनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। नमरूद ने सोचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाकर वो खुद को खुदा साबित करेगा। ये पहला मौका था जब किसी ने वाकई उसे ललकारा था, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज का जवाब नहीं दे सका था। उसे जलील महसूस हुआ, इसलिए उसे यकीन हो गया कि उसे खुदा होने के नाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंकने का हक है जो उसने बनाई थी। उस वक्त आसमानों और जमीन के फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आपको सबसे ज्यादा याद करने वाले हैं, उन्हें आग में फेंका जा रहा है। वो नबी हैं जो आपको कभी नहीं भूलते। बराह करम हमें उनकी मदद करने दें। तब अल्लाह ने इजाजत दे दी। एक फरिश्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, हवाओं का कंट्रोल मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं आग को बुझा सकता हूं। दूसरे फरिश्ते ने कहा, पानियों का कंट्रोल मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं पानी डालकर आग बुझा दूंगा। एक और ने कहा, जमीन का कंट्रोल मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं आग को जमीन में निगल सकता हूं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सब को जवाब दिया, दोस्त और उसके महबूब के दरमियान मत आओ। मेरा रब जो चाहेगा मैं उसे कबूल करता हूं। अगर वो मुझे बचाता है तो ये उसकी मेहरबानी है, अगर वो मुझे जलने देता है तो ये मेरी कोताहियों की वजह से है। मैं सब्र करूंगा इंशाअल्लाह। जैसे ही उन्हें आग में फेंकने के लिए मंजनीक में रखा गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे बेहतर कारसाज है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में फेंके जाने के वक्त ये अल्फाज कहे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही अल्फाज उस वक्त कहे थे जब लोगों ने उन्हें खबरदार किया था, दुश्मन आपके खिलाफ जमा हो रहे हैं। जवाब में मोमिनीन ने मिलकर कहा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे बेहतर कारसाज है। उनका ईमान मजीद मजबूत हुआ और उन्होंने अल्लाह पर कामिल भरोसा जाहिर किया। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और पूछा, क्या आपकी कोई ख्वाहिश है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मेरी एक दरख्वास्त है, लेकिन आपसे नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान हुए और पूछा, आप अल्लाह से क्यों नहीं कहते कि वो आपको बचाए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो पहले ही मेरी हालत जानता है। किसने आग को जलाने की इजाजत दी है? जलना सिर्फ उसके हुक्म से होता है। आग सिर्फ इसलिए नहीं जल रही थी कि वो आग थी, ये इसलिए जल रही थी कि अल्लाह ने उसे जलने का हुक्म दिया था। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझते थे, लिहाजा अगर आग उन्हें जलाती है तो ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होगा। वो अल्लाह की मर्जी पर राजी थे। अल्लाह की खातिर वो आग या जहन्नम में दाखिल होने के लिए भी तैयार थे। इस अजीम नबी को कोई खौफ नहीं था जब वो शोलों में गिरने वाले थे और चारों तरफ गर्मी महसूस कर सकते थे। अल्लाह ने अपना हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरतुल अंबिया। अल्लाह के हुक्म से अगरचे आग जल रही थी, लेकिन उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ उन रस्सियों को जला दिया जो उन्हें बांधे हुए थीं। आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुरसुकून रहे। उन्होंने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। उन्हें कोई खौफ या अफसोस नहीं था। जो लोग अल्लाह से सच्चा प्यार करते हैं, उन्हें आग से भी खौफ नहीं आता। लोग, लीडर और पुजारी दूर से बड़ी आग को देख रहे थे। ये इतनी गर्म थी कि करीबन उनके चेहरे जला रही थी और उन्हें घुट्टन महसूस हो रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कुछ नाकाबिले यकीन देखा। कोई आग से बाहर चल रहा था। वो और कोई नहीं
बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वो महफूज तौर पर बाहर आए और उनका चेहरा अल्लाह की रहमत की रोशनी से चमक रहा था। वो पुरसुकून होकर आग से बाहर आए। काफिरों ने ये मोजज़ा देखा और शिकस्त का ऐलान करते हुए चीख उठे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला बना दिया। सूरतुल अंबिया। इस मोजज़े ने बुतपरस्तों को शर्मिंदा किया, लेकिन उससे उनके दिलों की गुस्से की आग ठंडी ना हुई। नमरूद ने एक बार अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा, अगर आसमान में कोई खुदा है तो मुझे उस तक पहुंचना चाहिए और उसे भी शिकस्त देनी चाहिए। चुनाचे उसने एक बहुत बड़े टावर की तामीर का हुक्म दिया। कुछ रिवायात कहती हैं कि टावर कई दिनों या हफ्तों तक ऊंचा होता रहा। जब वो सबसे ऊपर पहुंचा तो वो अपना कमान और तीर अपने साथ ले आया। उसने आसमान की तरफ निशाना लगाया और अपने तीर चलाए। कहा जाता है कि अल्लाह ने इस मुतकब्बिराना हरकत के जवाब में तीरों को खून में लथपथ करके वापस भेज दिया। नमरूद के सिपाहियों ने यह देखा और चिल्लाए, देखो, उसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ बेवकूफाना गुरूर था। अल्लाह ने नमरूद को जलील करने के लिए उन्हें एक निशानी दिखाई, लेकिन नमरूद फिर भी नहीं समझा। वो अपने गुरूर में जारी रहा। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, अपने अल्लाह को बुलाओ, मैं अपनी पूरी फौज से उससे लड़ूंगा। फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से आते देखा, लेकिन उसने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा है, उनके पीछे कोई फौज नहीं थी। वो जोर से हंसा और बोला, अब मैं शर्मिंदा हूं। मैंने एक अजीम फौज जमा की, लेकिन तुम कोई नहीं लाए। क्या मैंने ये पूरी फौज सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की थी? तुम्हारा अल्लाह कहां है? उसकी फौज कहां है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून जवाब दिया, इंतजार करो, वो जल्द आ जाएगी। कुछ ही देर बाद मच्छरों की एक बहुत बड़ी फौज ने नमरूद और उसके सिपाहियों पर हमला कर दिया। ये झंड इतना घिना था कि लोग अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते थे। इन मच्छरों में एक खौफनाक ताकत थी। वो इंसानी गोश्त उस वक्त तक खा जाते जब तक कि सिर्फ हड्डियां बाकी न रह जाती। अपने सिपाहियों को दर्द और घबराहट में देखकर नमरूद खौफसदा हो गया और पीछे मुड़कर अपने महल की तरफ भाग गया। उसने पीछे से दरवाजे बंद कर लिए और सोचा कि वो महफूज है। लेकिन एक छोटा सा लंगला मच्छर दरवाजे के सुराख से अंदर गया और ये छोटा सा जानदार उसका अंजाम बन गया। मच्छर उसकी नाक में गया और उसके दिमाग तक पहुंच गया। वहां उसने हरकत करना और भमनाना शुरू कर दिया, जिससे उसके सर में शदीद दर्द होने लगा। नमरूद दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने मच्छर को मारने के लिए अपने सर को दीवारों से टकराना शुरू कर दिया। जब उसने काम नहीं किया तो उसने अपने सर को हथौड़े से मारने के लिए आदमियों को मुलाजिम रख लिया। उसने वादा किया कि जो ज्यादा जोर से मारेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। कई दिनों तक सिपाहियों ने इसी सर पर मारा जिसने 400 साल ताज पहना था, और हर बार नमरूद कहता कि वो अब भी अंदर मच्छर की आवाज सुन सकता है, इसलिए उसने उनसे दोबारा मारने को कहता रहा। अल्लाह ने उसके दर्द को दिन ब दिन बढ़ाया। तकलीफ और बढ़ती गई, यहां तक कि आखिरकार एक सिपाही ने उसके सर पर इतनी जोर से मारा कि वो फट गया और नमरूद मर गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उन्होंने इब्राहीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला बना दिया। नमरूद जो अपनी दुनियावी ताकत और उसके बदकिस्मत लोगों के साथ मगरूर और मुतकब्बिर हो गया था, वो सब छोटे मच्छरों के जरिए तबाह हो गए। उनका खून निचोड़ लिया गया और उनके जिस्म खाक में 2023 मिल गए। तमाम इंसानियत के लिए एक वाज़ेह सबक। नमरूद, वो शख्स जिसने अल्लाह को ललकारा और उसके नबी को आग में फेंका, एक सबक और इबरत से भरी जिंदगी की कहानी छोड़ गया। उसकी एक